उत्तर भारत में ठंड की दस्तक अब पूरी तरह महसूस की जाने लगी है। अक्टूबर के आखिरी दिनों में जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है, उसने सर्दी की शुरुआत का संकेत दे दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। दिन में भी अब ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात का तापमान सामान्य से नीचे आने लगा है। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लगातार बादल छाए रहे और कई इलाकों में रिमझिम बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर को दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की थी, जो अब सही साबित होती दिख रही है। लेकिन इस पूरे मौसम परिवर्तन के पीछे की एक बड़ी वजह है चक्रवात मोथा। यह तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद पूरब की ओर बढ़ा और धीरे धीरे इसके प्रभाव ने उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम को भी प्रभावित किया। आंध्र प्रदेश में इस तूफान की चपेट में आने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। समुद्र में लहरों की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक पहुंच गई, जिससे तटीय इलाकों में भारी तबाही मची। मोथा तूफान भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उसके अवशेष अभी भी उत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए नमी ला रहे हैं। इसी वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई और तापमान में अचानक गिरावट आई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तूफान का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। ये सवाल अब उठने लगा है कि क्या इस बार ठंड समय से पहले दस्तक दे रही है? क्या जलवायु परिवर्तन और समुद्री तूफानों की बढ़ती तीव्रता का असर अब सीधे तौर पर हमारे मौसम चक्र पर दिखने लगा है? मौसम विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में उत्तर भारत में इतनी ठंड पहले शायद ही कभी महसूस की गई हो। आमतौर पर दिल्ली, लखनऊ में नवंबर के पहले सप्ताह के बाद ही न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के अंतिम दिनों में ही पारा 13-14 डिग्री तक पहुंच गया। ये सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है। इसका साफ मतलब है कि इस बार सर्दी की शुरुआत जल्दी और तेज हो सकती है। उत्तर भारत में बारिश और तो तापमान में गिरावट की यह स्थिति कृषि पर भी असर डाल सकती है। धान की कटाई के समय ऐसी बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कई इलाकों में धान की फसल कट चुकी है, लेकिन जहां अभी खेतों में फसल खड़ी है, यहां बारिश और ठंडी हवाओं से नुकसान की आशंका है। वहीं शहरी इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच ये बारिश फिलहाल राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भारत को हर साल ऐसे मौसमी असंतुलन के लिए तैयार रहना होगा? क्या चक्रवातों की दिशा और प्रभाव में बदलाव अब नया सामान्य बन चुका है? मोथा तूफान के इस असर ने ये तो साफ कर दिया कि दक्षिण से उठने वाले चक्रवात अब सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि उनकी पहुंच उत्तर भारत के मौसम को भी प्रभावित करने लगी है। यह केवल एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि मौसम के बदलते मिजाज को अब गंभीरता के से समझने की जरूरत है।